जय श्री राम दोस्तों। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। माँ जानकी ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधियाँ प्रदान की थी, लेकिन 99% लोग जो डेली हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हनुमान जी की बहुत सारी जो गाथाएं हैं वो पढ़ते सुनते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होगा शायद से कि वो 8 सिद्धियां कौन सी हैं और उनके होने से क्या प्रभाव होता है। आज मैं आपको बताऊंगी। पहली जो सिद्धि है वो है अणिमा। इस सिद्धि का क्या प्रभाव है? इस सिद्धि के होने से अणु के भांति आकार हो जाता है, मतलब इतना छोटा अणु, मतलब एक धूल के कण से भी छोटा या उतना छोटा। हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग तब किया था जब वो लंका में प्रवेश कर रहे थे और लंकिनी उनके जब सामने आई थी, तब उन्होंने मक्खी के इतना छोटा सा रूप धारण करके और लंका में प्रवेश किया था। ये जो सिद्धि है वो है अणिमा। दूसरी जो सिद्धि है वो है महिमा। इसमें क्या होता है, अपने शरीर को पहाड़ से भी जितना बड़ा कर लेना। और इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने तब किया था जब वो समुद्र के द्वारा लंका में जब जा रहे थे। उस टाइम में सुरसा सामने आई थी और उनके सामने उन्होंने 100 योजन जितना शरीर अपना बड़ा कर लिया था। उस टाइम में उन्होंने अपनी इस सिद्धि का प्रयोग किया था, महिमा। दूसरी सिद्धि हनुमान जी की। हनुमान जी की तीसरी सिद्धि है गरिमा। इसमें क्या होता है, इसमें अपने शरीर को इतना भारी कर लेना कि कोई भी उसे हिला ना सके। महाभारत के टाइम में भीम जी को अपनी ताकत का घमंड हो गया था और उनके घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने बूढ़े वानर का रूप धारण किया था और अपनी पूंछ को बहुत लंबा कर लिया था और उतना ही भारी कर लिया था। और कहते हैं कि भीम जी में 10,000 हाथियों इतनी शक्ति थी, लेकिन फिर भी वो घमंड की वजह से हनुमान जी की जो पूंछ है उसको 1 इंच भी हिला नहीं पाए थे। और तब हनुमान जी ने अपनी ये जो सिद्धि है, तीसरी सिद्धि गरिमा, उसका प्रयोग किया था महाभारत के टाइम में। चौथी जो सिद्धि है वो है लघिमा। इसमें अपने शरीर को इतना हल्का कर लेना, एक रुई के बराबर या हवा की से भी हल्का। हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग अशोक वाटिका में किया था जब वो माँ जानकी को ढूंढने के लिए गए थे और अशोक वाटिका के अशोक के वृक्ष पे वो बैठे थे और पत्ते पे वो बैठे थे और जो पत्ता है वो ज़रा भी झुका भी नहीं था जब हनुमान जी उस पे बैठे थे। और इस सिद्धि में आप हवा में उड़ भी सकते हैं। तो इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने अशोक वाटिका में किया था, लघिमा। ये है उनकी चौथी सिद्धि। पांचवी जो सिद्धि है वो है प्राप्ति। इस सिद्धि में आप मन चाही वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं और हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग माँ जानकी को जब वो खोज उनकी कर रहे थे उस टाइम में किया था। और इसमें उन्होंने पशु पंछियों के जो बोल भाषा है वो भी समझ पा रहे थे और उसी संकेत से वो अपने आगे का रास्ता उन्होंने अग्रसर उनका हुआ था जब माँ जानकी को ढूंढने के लिए गए थे। तो ये पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। छठी जो सिद्धि है वो प्राकाम्य। इस सिद्धि में कहीं बिना किसी रोक टोक के आकाश, पाताल, पानी, कहीं में भी आप जा सकते हैं और पानी में भी सांस लिया जा सकता है। और हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग तब किया था जब अहिरावण प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को पाताल लोक में लेके गया था और तब हनुमान जी पाताल लोक में गए थे और अहिरावण का वध उन्होंने किया था और वो पानी में भी श्वास ले पा रहे थे। तब उन्होंने अपने छठी सिद्धि प्राकाम्य का प्रयोग किया था। सातवीं जो सिद्धि है वो है ईशित्व। इसमें ईश्वर के जैसा नेतृत्व रखना, मरे हुए को जीवन दान देना। और इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने तब किया था जब
लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी लाकर उन्होंने जीवन दान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्होंने वानर सेना में मतलब उनके जो सेनापति हुए थे और उनका नेतृत्व किया था उन्होंने राम जी की सहायता करने के लिए युद्ध करते टाइम में। तो ये उनकी 7वीं सिद्धि है। 8वीं और सबसे आखिरी सिद्धि है वशित्व। इसमें अपने मन और किसी के भी मन को अपने वश में कर लेना, और हनुमान जी ने अपने काम, अपने मन को, अपने इंद्रिय को अपने वश में किया था, इसलिए वो जितेंद्रिय भी हैं और इसीलिए वो ब्रह्मचारी भी हैं। तो ये उनकी 8 सिद्धियां हैं। आप अगर नियमित श्री राम जी की पूजा अर्चना करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो आपको भी पहले तो मन की शांति, किसी अगर शत्रु का भय लग रहा है वो आपके मन से जाता है, आपको एक आत्मबल मिलता है। और जैसे कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता हैं, तो ये जो गुण हैं, ये गुणों से आपको वो प्रोटेक्ट करते हैं। और तब बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनका अगर आप अनुभव सुने तो उनका कहना है कि हनुमान चालीसा जब से वो पढ़ने लगे हैं तब से उनको एक बोलते हैं ना आत्मबल मिल गया है। अब उनको किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगता है, किसी भी मतलब ऐसी अगर पता हो कि कुछ ऐसी गलत होने वाला है तो भी उनको लगता है कि नहीं, मेरा भगवान मेरे साथ में है तो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं आपके साथ और आप नियमित करिए, आपको कुछ करना नहीं है। हनुमान जी के सामने बस आप एक घी नहीं है तो तेल का दीपक जलाइए। आपके पास कुछ भोग प्रसाद नहीं है, आप खाली गुड़ दिखा दीजिए, गुड़ चना दिखा दीजिए उनको भोग प्रसाद में, वो बस आपके भाव के भूखे हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद आप श्री राम नाम का जाप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपके पास टाइम है तो शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। आपके पास टाइम है तो आप रामचरितमानस का, रामायण का दोहा हनुमान जी को सुना दीजिए, राम नाम का जाप करते रहिए। आप देखिए आप मांगना छोड़ दीजिए। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक छोटी बच्ची थी और वो एक जहाज़ में थी और जो उस पर एक लेडी थी, उनके पास बहुत सारी टॉफ़ियों की थैली ऐसी रखी हुई थी। उन्होंने कहा कि इसमें से तुमको जितना चाहिए वो तुम निकाल के ले लो। तो उस लड़की ने कहा कि मैं नहीं लूँगी, आप आपके हाथ से मुझे निकाल के दे दो। तो उन्होंने ठीक है कहा और निकाल के दे दिया। लेकिन फिर उन्होंने उनसे पूछा कि आपने अपने हाथ से क्यों नहीं लिया, उस बच्ची से उन्होंने पूछा। तो उस बच्ची ने कहा कि मेरा जो हाथ है वो बहुत छोटा है, मेरे हाथ में कितना ही आएगा, आपका हाथ बड़ा है, आप जब दोगे तो ज़्यादा आएगा। तो ये है, हम जब मांगते हैं ना तो हमारे एक दायरा होता है और हम यही मांगते हैं, हमको गाड़ी चाहिए, हमको बंगला चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतने पैसे का जॉब चाहिए, ये वो। लेकिन क्या पता वो आपके सोच के दायरे से भी ज़्यादा आपके लिए उन्होंने सोचा होगा। आप उनसे कुछ मत मांगिए, बस इतना ही मांगिए कि जो मेरे लायक हो, आपको जो लगता है कि मेरे लिए सही है वो आप मेरे लिए करिए, वो आप मुझे दीजिए। और आप फिर देखिए कि आप जितना सोचेंगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको वो दे देंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा, चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नाम लगाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।